गांधी जी की हत्या और उनकी विचारधारा का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई थी? आज हम इस दुखद घटना की पूरी कहानी जानेंगे। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। गांधी जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया और हिंसा की लहर दौड़ गई। गांधी जी ने इस विभाजन और हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। विभाजन के बाद देश में भयानक हिंसा हुई। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए और लाखों लोग मारे गए। गांधी जी ने शांति और सद्भावना की अपील की। उन्होंने उपवास और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से लोगों को अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। उनका उद्देश्य था कि लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बने। गांधी जी नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित करते थे। इन सभाओं का उद्देश्य लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का महत्व समझाना था। वे मानते थे कि प्रार्थना से मन की शांति प्राप्त होती है और समाज में प्रेम और सद्भावना फैलती है। इन सभाओं में हर धर्म के लोग शामिल होते थे। गांधी जी की प्रार्थना सभाएं उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। वे नियमित रूप से इन सभाओं का आयोजन करते थे, जहां वे भजन गाते और प्रार्थना करते थे। इन सभाओं में सभी धर्मों के लोग शामिल होते थे, जो उनके अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव के संदेश को सशक्त बनाते थे। नाथूराम गोडसे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी था और गांधी जी की विचारधारा से असहमति रखता था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की नीतियों ने हिंदुओं को कमजोर किया और उन्हें मुस्लिमों के सामने झुका दिया। गोडसे को गांधी जी से असंतोष इसलिए था क्योंकि वे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के पक्ष में थे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके देश को नुकसान पहुंचाया। इस विचारधारा ने उसके मन में गांधी जी के प्रति घृणा भर दी। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की योजना बड़े ध्यान से बनाई। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम देने की तैयारी की। गोडसे ने सोच समझकर उस दिन और समय का चयन किया जब गांधी जी सबसे असहाय और जनता के बीच होते थे। 30 जनवरी 1948 की सुबह गांधी जी के लिए एक सामान्य दिन था। उन्होंने अपने नियमित कार्यों को पूरा किया और शाम को प्रार्थना सभा के लिए बिरला हाउस की ओर रवाना हुए। उन्हें शायद यह नहीं पता था कि यह उनका अंतिम दिन होगा और वे अपनी आखिरी सभा में जा रहे थे। बिरला हाउस में गांधी जी की उपस्थिति हमेशा एक विशेष घटना होती थी। 30 जनवरी 1948 को भी गांधी जी वहां प्रार्थना के लिए पहुंचे थे। लोगों की भीड़ में गांधी जी शांत और गंभीर दिख रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वहां का माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक हो जाता था। नाथूराम गोडसे ने उस दिन बिरला हाउस में प्रवेश किया। उसने अपने कपड़ों में पिस्तौल छिपा रखी थी। गोडसे ने बड़ी ही चतुराई से भीड़ में खुद को छिपाया। उसके मन में गांधी जी की हत्या का संकल्प दृढ़ था। किसी को भी उसकी मंशा का अंदाजा नहीं था। प्रार्थना सभा का वातावरण शांत और श्रद्धामय था। गांधी जी अपनी नियमित प्रार्थना करने के लिए तैयार थे। लोग ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। सभा में एक विशेष शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव हो रहा था। लेकिन इस शांति के बीच एक भयानक घटना होने वाली थी। गोडसे ने अचानक गांधी जी पर गोली चला दी। गोली की आवाज से सभा में हड़कंप मच गया। लोग सदमे में आ गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांधी जी के शरीर से खून बहने लगा। उनकी अंतिम सांसें गिनने की घड़ी आ चुकी थी। गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी ईश्वर का स्मरण किया। उनकी आत्मा ने शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। यह क्षण भारतीय इतिहास का एक दुखद और यादगार पल बन गया। गांधी जी का निधन सबको व्यथित कर गया। गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोग गहरे सदमे में थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर व्यक्ति इस घटना से व्यथित था। उनकी मृत्यु ने देश को गहरे दुख में डाल दिया। हत्या के तुरंत बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की जिम्मेदारी ली और अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। उसकी गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश था। गोडसे के विचार और उसकी गिरफ्तारी ने देश को और भी विचलित कर दिया। गांधी जी की हत्या के बाद जनता और नेताओं की प्रतिक्रिया बेहद भावुक थी। हर व्यक्ति इस घटना से व्यथित था और नेताओं ने शांति और अहिंसा की अपील की। गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं।
ये घटना सभी को गहरे सदमे में डाल गई। गांधी जी का अंतिम संस्कार बहुत ही भावुक और सम्मानजनक तरीके से किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए, जो उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर रहे थे। पूरे देश ने इस महान आत्मा को विदाई देने के लिए एकजुटता दिखाई। यह दृश्य दिल को छू लेने वाला था। गोडसे पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उसने अपने विचार और हत्या के कारण स्पष्ट किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाही को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाया। गोडसे को हत्या का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। यह मुकदमा देश भर में चर्चा का विषय रहा और न्याय की उम्मीदें बनी रहीं। गोडसे ने अदालत में बयान दिया कि उसने गांधी जी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह मानता था कि गांधी जी की नीतियां भारत के लिए हानिकारक थीं। उसने गांधी जी पर मुस्लिम समुदाय के प्रति अधिक सहानुभूति का आरोप लगाया और कहा कि यह देश के विभाजन का प्रमुख कारण था। अदालत ने गोडसे के बयान को सुनने के बाद उसे हत्या का दोषी पाया। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। गोडसे की सजा ने समाज को झकझोर दिया और देश भर में गांधी जी की हत्या की निंदा की गई। इस निर्णय ने गांधी जी के प्रति सम्मान और श्रद्धा को और मजबूत किया। गोडसे को फांसी दी गई और उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे एक देशभक्त के रूप में याद किया जाए। उसकी फांसी के बाद भी गांधी जी की हत्या का दर्द और शोक समाज में लंबे समय तक बना रहा। यह घटना भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। गांधी जी की हत्या का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को और अधिक मजबूती से स्थापित किया। लोगों में गांधी जी की शिक्षाओं और आदर्शों के प्रति निष्ठा और बढ़ी और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को अपनाने की प्रेरणा मिली। गांधी जी की हत्या के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की। सभी ने एक स्वर में इसे भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ी क्षति बताया। इस घटना ने नेताओं को गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी की विचारधारा और उनकी विरासत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके सिद्धांत आज भी भारतीय समाज में गहरे जड़ें जमाए हुए हैं। सत्य और अहिंसा के उनके संदेश ने लोगों को प्रेरित किया। उनकी विरासत ने कई समाज सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। अहिंसा का संदेश गांधी जी की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने इसे केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बताया। उनकी अहिंसा की नीति ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाया, बल्कि लोगों को नैतिकता और सद्भावना की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। सत्याग्रह का महत्व आज भी बना हुआ है। गांधी जी ने इसे अन्याय और दमन के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में प्रस्तुत किया। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े बदलाव संभव हैं। यह सिद्धांत आज भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में उपयोगी है। गांधी जी के बाद भारत में शांति के प्रयास लगातार जारी रहे। उनके अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखा। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनकी नीतियों का पालन किया गया। उनके संदेश ने लोगों को एकजुट किया। विश्व भर में गांधी जी का प्रभाव अद्वितीय है। उनकी विचारधारा ने नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं को प्रेरित किया। अहिंसा और सत्याग्रह के उनके सिद्धांतों ने वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार आंदोलनों को दिशा दी। गांधी जी का संदेश आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक है। गांधी जी पर बनी फिल्मों और लिखी गई पुस्तकों ने उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया है। जैसे गांधी फिल्म ने उनके जीवन को पर्दे पर सजीव किया। इन रचनाओं ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि विश्व भर के लोगों को भी प्रेरित किया है। शिक्षा में गांधी जी के विचारों का समावेश उनके मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण तरीका है। अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता जैसे सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में शामिल करके नई पीढ़ी को जागरूक और संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी जी के उद्धरण आज भी प्रेरणादायक हैं। आप खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जैसे उनके शब्द आज भी लोगों को आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधार की दिशा में प्रेरित करते हैं। उनके उद्धरण हमारी सोच को नया आयाम देते हैं। गांधी जी के स्मारक और उनकी यात्रा स्थलों का विशेष महत्व है। राजघाट, साबरमती आश्रम जैसे स्थान उनकी यादों को संजोए हुए हैं। ये स्थल न केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनकी विचारधारा को समझने का भी अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह अहिंसा हो या स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग, उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए उनके विचारों को अपनाना अनिवार्य बन गया है।
गांधी जी की विचारधारा पर विभिन्न विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की है। अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गांधी जी की नीतियां न केवल स्वतंत्रता संग्राम में कारगर थीं, बल्कि वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। गांधी जी के प्रमुख अनुयायियों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अनुयायियों ने अपने कार्यों से गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। वे आज भी समाज में अहिंसा, सत्य और शांति के संदेश को प्रचारित करते हैं, जिससे गांधी जी की विरासत जीवित रहती है। गांधी जी के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रार्थना सभाएं, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गांधी जी की शिक्षाओं को याद करना और समाज में उनकी विचारधारा के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। यह दिन उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए महत्वपूर्ण है। गांधी जी के विचारों का युवाओं पर गहरा प्रभाव है। उनकी शिक्षाएं युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। अहिंसा, सत्य और सेवा के सिद्धांत युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनते हैं, जिससे वे एक बेहतर समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर आपको गांधी जी की यह कहानी जानकर कुछ नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि विश्व भर में शांति और न्याय के लिए संघर्ष करने वालों को मार्गदर्शन दिया। उनका जीवन सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।